हेलो दोस्तों, दुनिया में अनूठी संस्कृति और बोली के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का मलाड़ा गांव भी अब आधुनिकता की राह पर चल रहा है। जहां ये गांव अपनी काष्ठकुड़ी शैली यानी कि लकड़ी के बने मकानों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वहीं अब गांव में कंक्रीट के घर भी बनने लगे हैं। 2 दशकों पहले एक अग्निकांड में पूरा गांव जलकर खाक हो गया था। वहीं बीते साल आग लगने से 18 घर जलकर खाक हो गए, जिसके बाद लकड़ी के घरों में रहने वाले मलाड़ा गांव के लोग कंक्रीट के घरों का रुख किया। वक्त के साथ साथ लकड़ी की उपलब्धता का कम होना भी इसकी एक वजह है। दोस्तों, मलाड़ा दुनिया भर में चरस उत्पादन के लिए बदनाम रहा है। मलाड़ा क्रीम के नाम से यहाँ की चरस को बड़े बड़े शहरों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। विशेषज्ञों ने भी मलाड़ा का दौरा कर वहाँ की मिट्टी का परीक्षण कर पाया कि लगातार चरस उत्पादन की वजह से यहाँ की मिट्टी की हालत ऐसी हो गई है कि जिसमें अनाज या दालों का उत्पादन नहीं हो सकता। ऐसे में विशेषज्ञों ने लंबे शोध के बाद तैयार किए अनाज व दालों के सहित अन्य खाद्यान्नों के बीज उपलब्ध कराए, लेकिन उस तर्ज पर मलाड़ा में दालों व अनाजों का उत्पादन नहीं हो पाया, जिसकी वजह वहां पर चरस के उत्पादन को ठहराया गया। दोस्तों, मलाड़ा में देश विदेश से कई पर्यटक चरस की चाह लेकर ही पहुंचते हैं। यहाँ पर चरस का कारोबार काफी फला फूला, जिसके बाद हर साल मलाड़ा के साथ लगते पहाड़ी इलाकों में कुल्लू पुलिस की टीम भांग कटाई का अभियान भी चलाती है। माना जाता है कि मलाड़ा में पैदा होने वाली चरस हाई क्वालिटी की होती है, जिसकी देश विदेश में खास तौर पर डिमांड रहती है। यही वजह है कि कई बार कई और पैदा हुई चरस को अधिक कीमत पर मलाड़ा के नाम से बेचा जाता है। दोस्तों, मलाड़ा में देवता जमदग्नि ऋषि का मंदिर है, जिसे यहाँ देवता जमलू के नाम से भी जाना जाता है। जमदग्नि विष्णु के छठे अवतार परशुराम के पिता थे। मान्यता है कि ऋषि जमलू ध्यान मग्न होने के लिए किसी एकांत स्थान की खोज कर रहे थे। इसी कड़ी में वो मलाड़ा पहुँचे, जहां आज उन्हें जमलू ऋषि के नाम से पूजा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे गांव में जमलू देवता का एक भी चित्र नहीं है। पत्थर और लकड़ी से बने मंदिर में ऋषि जमलू की छोटी सी स्वर्ण जड़ित प्रतिमा है। इस मंदिर में किसी भी चीज को छूने का मनाही है। दोस्तों, मलाड़ा गांव में पर्यटक भी आते रहे हैं, लेकिन कोई भी बाहरी गांव में रात को नहीं रुक सकता। गांव के गेट पर बाहरियों से ग्रामीणों द्वारा पूछताछ होती है। गांव के प्रवेश गेट पर लगे कुछ नियम कायदे हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए हैं। ये दिशा निर्देश गांव में प्रवेश करने वाले बाहरी या पर्यटकों के लिए है। ये नियम कायदे खुद ग्रामीणों ने बनाए हैं, जिनमें साफ लिखा हुआ है कि गांव के देव स्थानों में किसी भी चीज को छूना मना है। ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों, मलाड़ा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से भिन्न है, जिसमें संसद की 2 सदन होते हैं। पहली ज्येष्ठांग ऊपरी सदन और दूसरी कनिष्ठांग निचला सदन। ज्येष्ठांग में कुल 11 सदस्य हैं, जिनमें 3 सदस्य कारदार, गुरु व पुजारी स्थायी सदस्य होते हैं। बाकी 8 सदस्यों का गांववासी मतदान द्वारा चुनाव करते हैं। इसी तरह कनिष्ठांग सदन में गांव के प्रत्येक घर से एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह सदस्य घर के बुजुर्ग होते हैं। इस संसद में फौजदारी से लेकर दीवानी जैसे मसलों का हल निकाला जाता है और दोषियों को सजा भी दी जाती है। कुल मिलाकर गांव वाले अपने मसलों का हल खुद ही निकाल लेते हैं। वो न तो पुलिस के पास जाते हैं और न ही स्थानीय प्रशासन के पास। दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि इस गांव के लोगों ने अपनी कानून व्यवस्था स्वयं बनाई है और उस पर अमल भी करते हैं। दोस्तों, अगर मलाड़ा की स्थानीय संसद किसी विवाद का हल खोजने में विफल होती है तो मामला स्थानीय देवता जमदग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। जब कोई मामला जमलू देवता के पास आता है तो यहाँ अजीब तरीके से फैसला सुनाया जाता है। फैसले सुनाने के लिए दोनों पक्षों से एक एक बकरा मंगाया जाता है। इसके बाद दोनों बकरों की टांग में निर्धारित मात्रा में जहर भरा जाता है। जिसका बकरा जहर के कारण पहले मर जाता है, वो दोषी माना जाता है। ऐसे में कोई व्यक्ति फैसले का विरोध करता है तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है।
दोस्तों, कहा जाता है कि मलाड़ा गांव में महान सिकंदर के वंशज आज भी जिंदा हैं। आज भी यहाँ का अपना ही कानून है जो इतना सख्त है कि लोग इस गांव में जाने तक से डरते हैं। कहा जाता है कि महान शासक सिकंदर अपनी फौज के साथ खुद यहाँ आया था। भारत के कई क्षेत्रों में जीत हासिल करने और राजा पोरस को हराने के बाद सिकंदर के कई वफादार सैनिक जख्मी हो गए थे। सिकंदर खुद भी बहुत थक गया था और वह घर वापस जाना चाहता था। ब्यास तट के पास जब सिकंदर इस गांव में पहुंचा तो यहाँ का शांत वातावरण उसे बेहद पसंद आया। वह काफ़ी दिन तक यहाँ ठहरा रहा